दो टूक की शुरुआत करते हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद अहम है। यूपी में 2014 और 19 में बीजेपी ने बम्पर सीट जीतकर केंद्र में सरकार बनाई। अब हैट्रिक के लिए जोर आजमाइश हो रही है। वहीं विपक्ष गठबंधन के सहारे बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जोर लगा रहा है। 24 से पहले मोदी और बीजेपी को रोकने के लिए INDIA गठबंधन बना, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की गांठ खुलती जा रही है। गठबंधन से बंगाल में TMC, पंजाब में आप ने दूरी बनाई तो बिहार में नीतीश ने पाला ही बदल दिया, जिसके बाद सबकी नजर यूपी पर टिक गई कि आने वाले दिनों में यूपी में होगा क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ यूपी में लोकसभा चुनाव तक रहेगा या फिर राहें जुदा होंगी। इस बीच खबर आई कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 80 में से महज 11 सीटें दी हैं, जिस पर कांग्रेस का जवाब भी आया। लेकिन मंगलवार को जो हुआ उससे यूपी के साथ केंद्र की सियासत में हलचल बढ़ गई, क्योंकि एसपी ने 16 नामों के साथ लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। सवाल है कि क्या कांग्रेस से बातचीत करने के बाद एसपी ने यह लिस्ट जारी की। सवाल यह भी कि 3 राज्यों में जो हुआ उसके बाद एसपी कांग्रेस पर दबाव बना रही है। यूपी में केवल समाजवादी पार्टी की ही चलेगी, कांग्रेस की नहीं। क्या अखिलेश यादव गठबंधन को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ी है। साथ ही सवाल यह कि यूपी में गठबंधन का भविष्य क्या है, क्या उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दो टूक में आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं बयान। उन्होंने जो ऐलान किया है तो ये तो उसका जवाब वो दे सकते हैं। हमारी जो सीटें हैं उस पर हम अपना लड़ाई लड़ेंगे, जो उन्होंने ऐलान किया उस पर वो जवाब दे सकते हैं। आप लोग की बातचीत चल रही है क्योंकि लगातार वो सीटों निश्चित तौर से हमारी बात सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है और जो उन्होंने घोषित किया उसका जवाब वही दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपने गठन काल से परिवारवाद और तुष्टीकरण की पोषक रही है। 3 टिकट परिवार को, शफीकुर रहमान बर्ग को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्ग कभी राम मंदिर के खिलाफ, कभी हिंदू आस्था के खिलाफ और कभी तालिबान के पक्ष में जो बयान देते थे, दरअसल वो बयान उनके नहीं बल्कि अखिलेश यादव के इशारे पर दिए जाते थे। सवाल है कि विपक्ष मोदी और बीजेपी को हराने का जो सपना देख रहा है वो साकार कैसे होगा, क्योंकि कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस के प्रति नजरिया सही नहीं है। सवाल है कि आखिर यूपी में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी कम क्यों आंक रही है, क्योंकि 2019 में जहां समाजवादी पार्टी के खाते में 5 तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। बावजूद इसके कांग्रेस के साथ एसपी का यह रवैया कई सवाल खड़े करता है। यह समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान जो हुआ उसका बदला भी ले रही है। आखिर अखिलेश के दिमाग में चल क्या रहा है? ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। समाजवादी की पार्टी की पहली लिस्ट आई, गठबंधन में आया ट्विस्ट। अखिलेश की तैयारी, हाथ पर साइकिल भारी। कैसे बढ़ेगा गठबंधन? सीट बंटवारे पर टेंशन। एसपी का पहला दांव, भौर में गठबंधन की नाव। अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस को लगा शॉक। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर KB त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अरविंद जय तिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दीपक रंजन जी, आज 16 उम्मीदवारों की एक लिस्ट आई, समाजवादी पार्टी के ये सभी उम्मीदवार, कुछ नाम ऐसे, बधाई देना चाहता हूं आपको पहले की बहुत मेहनत इन्होंने की। 3 ऐसे नाम जो यादव परिवार से हैं। आखिर बाकी कार्यकर्ताओं का क्या, जब सब यादव परिवार से ही? 16 में से 13 जिसमें एक मुस्लिम चेहरा, एक अगड़ी जाति के OBC, आपने PDA का तालमेल बैठाया, लेकिन सवाल यादव परिवार को लेकर है। देखिए राहुल जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 16 उम्मीदवार नहीं बल्कि 18 उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी ने घोषित किए हैं। 2 और जुड़े हैं बाद में उसमें, जिसमें नैसुत्तम जी जो है वो वहां से मिर्जापुर से, और बनारस से सुरेंद्र पटेल जी जो पूर्व मंत्री रहे वो वहां से बनारस से चुनाव में, उनका भी नाम जो है बाद में ऐड हुआ है। और देखिए जितने भी प्रत्याशी 18 प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के द्वारा आज घोषित हुए, राहुल जी मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देखिए समाजवादी पार्टी, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं लेकिन ये संघर्ष नहीं, मैं तो मेहनती कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, ये देखिए जनता के द्वारा चुने हुए ये लोग, सारे लोग जनता के द्वारा, और जनता ने इनको सांसद बनाए हैं। और फिर ये जनता इसमें से एक कार्यकर्ता, जनता के दर, इसमें से एक अहम कार्यकर्ता जो कि बदायूं में चुनाव, आजमगढ़ उपचुनाव भी हार जाता है।
देखिए पीछे अगर आप मुड़ करके देंगे तो भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले बहुत सी नहीं, मैं सीटें आ रही थी, एक कार्यकर्ता की लेकिन बात कर रहा हूं जो यादव परिवार से भी आता है। नहीं, आपने कार्यकर्ता बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक एक नेता भी कार्यकर्ता है, एक एक नेता ही कार्यकर्ता है। वो बिल्कुल आपने आपकी जुबान पे बिल्कुल सही बात आ गई। वो कार्यकर्ता हैं, बदायूं से पहले पूर्व में सांसद रहे हैं। आजमगढ़ उपचुनाव, ये सही है कि बड़े कम मार्जिन से हम वहां पे चुनाव हार गए थे, लेकिन आगे आने वाले लोकसभा के आम चुनाव में हम समझते हैं कि बदायूं में जो है सारा हिसाब किताब नहीं, पूरा पिछड़ों में बस आपको होगा। यादव ही दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं। नहीं, आपने हमेशा लिस्ट ठीक से सुनी नहीं, देखी नहीं आपने कि उसमें सिर्फ यादव हैं, कि शाक्य भी हैं उसमें, और उसमें ठाकुर भी हैं उसमें, और समाजवादी पार्टी जो है वो जाति एक को लेकर मुस्लिम के नहीं चेहरा, चलती। एक क्षत्रिय चेहरा। अरे अगर हम भाई, तो एक एक के नाम पे बात करेंगे तो 80 चर्चा लंबी खिंच जाएगी। एक सवाल, एक छोटा सा दीपक जी, एक सवाल है। अनु टंडन जी भी हैं हाँ, अनु उसमें, टंडन जो पहले जी को- कांग्रेस में थी। हाँ जी, वो भी, और कांग्रेस से सांसद, कांग्रेस से हाँ, सांसद सांसद भी रही है, पता है ये भी सर। बताइए, ये भी दीपक बताने का रंजन काम जी, एक करिए। छोटा सा सवाल जी। है। कांग्रेस से जी। बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है, कांग्रेस ने इस पे सहमति जता दी है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, अंदरूनी सारी बात हो गई है, और ये सब स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है, और इसी इंडिया ब्लॉक में पीडीए ठीक है, ये आप कह रहे हैं ना। डॉक्टर आप- केबी त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, बातचीत होने के बाद ही ये लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की। आपको तो वैसे ही 11 सीटें मिली है, कुछ बढ़ी घटी? नहीं, देखिए अभी बातचीत हमारी चल रही है और लगातार हम लोग आपस में संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी की जो आज लिस्ट आई है और उनके जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, अखिलेश जी बहुत परिपक्व नेता है और उन्होंने सोच समझ के ऐसे बयान दिए हैं कि आज जो लिस्ट जारी की है। कांग्रेस पार्टी लगातार संपर्क में, कांग्रेस बड़ा दिन, कांग्रेस पार्टी देश की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं सर, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं डॉक्टर साथ। केबी जी, बस कट टू कट बात हो जाए, दो टूक बात हो जाए। जो दीपक रंजन जी ने कहा कि हमने अंदरूनी हम लोग की बातचीत हो गई है, तब ये लिस्ट सामने आई है। जी बिल्कुल, बातचीत चल रही है, शीर्ष नेतृत्व। नहीं, आप कह रहे हैं चल रही है, वो कह रहे हैं कि हो गई है, तब लिस्ट आई है। हाँ, हमारी तरफ से भी कमेटी बनी है, समाजवादी पार्टी कमेटी, तो लोग संपर्क में हैं, लगातार बातचीत चल रही है, और उस बातचीत के बीच में अभी जो तय हुआ है उसके आधार पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, पार्टी अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है कि लिस्ट जारी करने की हरी झंडी हमारी तरफ से मिली है, लेकिन हाँ, बातचीत हमारी चल रही है, बहुत सारी सीटों पे, बहुत ठीक है। सारे डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, नाम जो सीट हैं ये 18 सीट बता रहे हैं हमारे प्रवक्ता साहब समाजवादी पार्टी के, तो क्या यहाँ आप लोगों की दावेदारी कमजोर है क्या? उनमें से एक दो सीट तो ऐसी है कि जहां आप लोग बहुत बेहतर तरीके से भी लड़ सकते थे साथ में आकर। देखिए, मैं राहुल जी दो टूक बता रहा हूं, हम लोगों की विचारधारात्मक एकता है, हम लोग विचारधारा के रूप में एक साथ है और एक साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और संविधान को बचाना। और दूसरा ये कि जो लिस्ट जारी है उस पर कांग्रेस की सहमति है। निश्चित तौर पर अगर जो इंडिया गठबंधन का कोई दल कोई भी बात कहता है तो उसमें कांग्रेस अपना बड़ा दिल दिखा रही है। कांग्रेस के साथ बातचीत होने के बाद मेरा मतलब नहीं है बड़ा दिल दिखाने की, क्योंकि आज हमारे सहयोगी ने लखनऊ में जब आपके प्रदेश अध्यक्ष से बात की, प्रभारी से भी बात की, तो जवाब कुछ बेहतर तरीके से नहीं मिला। जो प्रदेश अध्यक्ष आपके मुखर रहते थे आज बड़ा डाउन नजर आ रहे हैं, आज जैसे आप भी डाउन नजर आ रहे हैं। नहीं, हम डाउन नहीं नजर आ रहे हैं। हम राजपूत जी आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं राहुल जी कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ये बात समझिए कि नीतीश कुमार पलटू राम आज क्यों बने, क्योंकि विचारधारा का मामला है। नीतीश कुमार की विचारधारा और अमित शाह की विचारधारा क्या एक है? अगर जो आज स्वीकार कर ले भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता कि जी हाँ, विचारधारा के बाद बीच ये सीट शेयरिंग तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन सीटों पर नामों का ऐलान हो रहा है। प्रशांत उमराव जी, मैं परिवारवाद की बात नहीं कर सकता, मैं यादव परिवार की बात नहीं कर सकता, मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की भी बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, चुनौती बड़ी मिल रही है आपको उत्तर प्रदेश में। 80 लोकसभा सीटों में 16 पर नाम फाइनल हो गए, 7 अपने सहयोगी को और बाकी सहयोगियों को देंगे। 60 सीट है समाजवादी पार्टी के पास, 11 सीट तो जैसे तैसे कांग्रेस को भी मिली है। बहुत बेजोड़ लड़ाई होने जा रही यूपी में। अखिलेश जी ने पहले उन सीटों को उन्होंने नाम भी डिक्लेयर किए थे कि ये फलावाला सीटों पर लोकदल के प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन जब कांग्रेस को उन्होंने 11 सीटें देने की घोषणा की तो उन सीटों के नाम नहीं दिए कि किन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। संभवतः उस बात यह है कि भाई हमारी फर्स्ट राउंड की चर्चा हुई है, अब आज 16-18 जो भी सीटें हैं अखिलेश जी ने घोषित कर दी, उन सीटों के नाम भी घोषित कर दिए।
और इनमें से कई सीटें ऐसी हैं, 3-4 सीटें जिनमें कांग्रेस की भी दावेदारी रही, कांग्रेस के 2009 में सांसद रहे, कांग्रेस भी इन सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाह रही थी। तो इस पे तो कहने की गठबंधन पर ही प्रश्न चिन्ह है कि जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाह रही थी या लड़ रही थी, उनके उम्मीदवार भी तैयारी कर रहे थे, वहां पे समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब दो सहयोगी पार्टनर्स के साथ भी अखिलेश जी का भेदभाव है। जब उन्होंने लोकदल को सीटें दी तो उनको सीटों के नाम डिक्लेयर करके दिए कि ये सीटों पे लोकदल लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस को 11 सीटें दी तो उनको सीटों के नाम नहीं दिए। तो कांग्रेस के लिए तो इस समय अभी बातचीत चल रही है, डॉक्टर साहब के मुताबिक अभी बातचीत चल रही है। तो इसका मतलब कि बातचीत तब तक चलेगी जब अखिलेश जी अपना 60 सीटें जब घोषित कर देंगे, उसके बाद जो बाकी 11 सीटें बचेंगी लोकदल से और साथ इनकी छोड़ने के बाद, तो चाहे हारी हुई सीटें हो या बिल्कुल वहां पे स्थिति सपा की कमजोर रही हो, तो इस तरह का तो गठबंधन मैंने नहीं देखा। अगर गठबंधन होता है दो दलों के बीच में तो साथ में ही सीट शेयरिंग की बात होती है, साथ में कॉन्फ्रेंस से घोषित की जाती है, विचारधारा का भी तो ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है। अरविंद जी, विश्लेषण कैसे करेंगे? हमें लगता है कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो दोनों हाथों से साइकिल को संभालते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में साइकिल के पहिए के नीचे ये पंजा कैसे आ गया? राहुल जी अपने अपने दाव चले जा रहे हैं। 14 फरवरी को राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। निस्संदेह जो है कांग्रेस पार्टी माहौल बनाने की कोशिश करेगी और वह दबाव जो है समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है। तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव एक तेज तर्रार नेता है, उससे पहले जो है सीटों का ऐलान करके निस्संदेह जो है कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। बिहार में जो हुआ उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखना तय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की अभी दीपक रंजन जी जिन बातों को कह रहे हैं कि जो पीडीए के ज्यादा उम्मीदवार है बाकी लोगों को दिया गया, तो मैं अभी आंकड़ा देख रहा था 2019 में जो है जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार रहे इन सीटों पर, उसमें 75% जो है पिछड़े दलित ही है उम्मीदवार रहे हैं। यानी आमना सामना जो है पीडीए का ही होना है। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है बहुत अधिक जो है अपर कास्ट को दे इन सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि आमतौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी। एक चीज आपसे एक सवाल है अरविंद जी, क्या इन सीटों में चेहरा क्या बदला जा सकता है? 18 की बात हो रही है, हम तो 16 लेकर चल रहे थे, लेकिन 2 सीट और वाराणसी की और मिर्जापुर की, उसकी बात यहां प्रवक्ता साहब ने कह दी। जो बातचीत चल रही है, कांग्रेस के मुताबिक बातचीत चल रही है, समाजवादी पार्टी के मुताबिक बात फाइनल है, तो चेहरा ये तय मान के चले कि यही हमें 24 के चुनाव में दंगल यानी कि एक दूसरे को पटकनी देते दिखेंगे, या इनमें बदलाव होगा? अभी संभावना है जो स्थितियां सियासत की बनती बिगड़ती है? बिल्कुल नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है कि समाजवादी पार्टी जिन उम्मीदवारों का ऐलान की है उसमें किसी तरह का बदलाव होगा, क्योंकि जो चेहरे सामने आए हैं वे पूरी तरह से वो लड़ने वाले ही चेहरे हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना होगा कि इसमें आप देखिए संभल और मैनपुरी और अंबेडकर नगर को निकाल दीजिए तो सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है। और उसमें भी आप देखेंगे तो फिरोजाबाद, फैजाबाद और जो है बदायूं, अगर इसको 50,000 से नीचे बाकी सारी सीटें जो है 1 लाख से 3 लाख के बीच में हारी है, तब जब सपा और बसपा का गठबंधन था। इस चीज को समझना होगा, तब 3-3 लाख 1.5 लाख वोट से हारी है। अब चूंकि वह कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। एक छोटा सा सवाल है, वाकई कांग्रेस से बचना चाह रही है या अपने आप को समाजवादी पार्टी बचाना चाह रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी से बचना नहीं चाहती है, वह कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाएगी कि आप हमारे हिसाब से चलिए। समाजवादी पार्टी ये तोहमत नहीं लेगी कि गठबंधन को हम तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस को लगेगा कि नहीं, जो हमको जितने वाजिब जो सीटें हमारी नहीं मिल रही है, तो डॉक्टर केबी जी, जब आपके प्रभारी और आपके प्रदेश अध्यक्ष से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे तो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि दबाव में आप लोग हैं और ये दबाव समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आप लोगों पर। राहुल जी, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों की बातचीत चल रही है और सीटों की घोषणा अभी राजनीति को बड़े दिनों से कवर कर रहे हैं, बड़े पत्रकार हैं। क्या आप नामांकन तक कैंडिडेट बदलते हुए नहीं देखते हैं? या जिस दिन नामांकन होता है तब तक प्रत्याशी नहीं बदले जाते हैं? निश्चित तौर पर यह राजनीति है और राजनीति में, सियासत में ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन विचारधारा की लेकिन मैं यहाँ ये भी कह दूं डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, वो पार्टी के ही होते हैं ना कि गठबंधन के होते हैं। मेरा सीधा सवाल है कि आपसे, आप लोगों से सहमति, आपके पार्टी के बड़े नेताओं से ये सहमति लेने के बाद समाजवादी पार्टी ने इस लिस्ट को जारी किया है।
ये चीजें आप लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारी बातचीत हुई तब हमने इस लिस्ट को जारी किया है। कम से कम साथ में आते, पहले लिस्ट तो जारी करते कि 18 हमारा, 5 आप लोग भी जारी कर देते कि 5 ये देखिए कांग्रेस का भी है। साथ में कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाथ तो पकड़े हुए हैं, साइकिल हाथ हाथ साइकिल, लेकिन कहीं मिसमैच है मामला। अभी इलेक्शन काफी दूर है राहुल जी, और आप तो सुधी पत्रकार हैं, बड़े अनुभवी पत्रकार सर कहां दूर रह गया? अब तो फरवरी, फिर इसके बाद अधिसूचना, मई में नई सरकार का गठन है। निश्चित तौर पर लेकिन नॉमिनेशन होने तक बहुत सारी चीजें बदलती हैं, और हमारा प्री अलायंस भी है, पोस्ट अलायंस भी है। दरअसल हम लोग विचारधारा के कारण एक साथ, हम लोग किसी मजबूरी के कारण एक साथ, विचारधारा तो टीएमसी से मिल रही है, विचारधारा तो पंजाब में भी मिल रही थी, विचारधारा तो बिहार में भी मिल रही थी, विचारधारा यहां भी मिल रही है। हमारा पोस्ट अलायंस भी होगा, हमारा पोस्ट अलायंस भी रहेगा, प्री अलायंस भी रहेगा, पोस्ट अलायंस भी रहेगा। आप कहना चाहते हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, जिसकी जितनी सीटें होगी उस हिसाब से तय होगा? देखिए, यह शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, और अभी इस पे लगातार हम लोगों की बातचीत चल रही है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव अपने को ड्राइविंग सीट पर शो कर रहे हैं, और वो ड्राइविंग सीट पे हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज में वो तो कंडक्टर की भूमिका में कौन है? कांग्रेस पार्टी। यूपी के मामले में मैं कह रहा हूं, देश के मामले में अगर जो लीडिंग पोजीशन है तो राहुल जी के पास। मान बैठे कि कंडक्टर की भूमिका में है आप लोग। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का चेहरा है, और उसमें अखिलेश जी का भी सहयोग है, और इंडिया गठबंधन के सभी दलों का तय हो गया। दीपक रंजन जी ड्राइविंग सीट पर तो हैं, अखिलेश कंडक्टर बना दिया आप लोगों ने यूपी में कांग्रेस को। देखिए, नहीं राहुल जी, हमने किसी को कुछ नहीं बनाया। और देखिए केवी त्रिपाठी जी कह रहे हैं, नहीं, इंडिया ब्लॉक जो बनाया है, ये त्रिपाठी जी का बड़प्पन है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जो इंडिया ब्लॉक बना है, इसमें सीट से ज्यादा जीत पर फोकस किया जा रहा है। और शायद आपको याद होगा, जो एक्स पर आदरणीय से अखिलेश यादव जी ने 11 सीटों को लेकर के कहा था, उसमें यह भी लिखा है आगे कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, और उसमें आगे सीटें जो है और बढ़ेंगी। तो अभी तो ऐसा है कि जो अब तो ये कैंडिडेट जो है, अब तो कांग्रेस पार्टी को देना है और आरएलडी को देना है। भाई, सीटों में बात अंदरूनी सबकी हो चुकी है। बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका खुलासा, जो हमें जानकारी मिली है, उसका खुलासा मैं आपके सामान्य चैनल पे नहीं कर सकता, नहीं कर भी नहीं सकते। और अभी तो आपको ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछनी चाहिए कि भाई आप तो सब कुछ है, वन मैन आर्मी है, 2 मैन शो है, उसके बाद आप सीटें क्यों नहीं? आप जितनी सीटें आपने ली हैं इस गठबंधन में, उससे ज्यादा सीटें तो उन्होंने जीत के रखी है अपने पास 19 में। अरे तो जीत, अरे आप बार बार उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? जीत कर नहीं, मैं बता रहा हूं पहले का आपको। बता दिया, ये आंकड़ा है, 2019 का आंकड़ा है। अच्छा, वो इन्होंने क्या लिखा लिया, पट्टा लिखा लिया क्या कि आजीवन जो पता है, नहीं, जब तक 14 और 19 के बाद तो यही लग रहा है कुछ सीटों पर पट्टा ही लिखवा लिया है। प्रशांत उमराव जी, पट्टा लिखवा लिया क्या आपने? राहुल जी, अगर कोई काम किया होता, पट्टा लिखवा लिया क्या आपने? आतंकवाद ली थी 10 साल का, इन्होंने कोई काम किया होता, पट्टा लिखवा लिया क्या आपने? और महंगाई की दिशा में जो है, अब अखिलेश यादव तो ड्राइविंग सीट पर है, देखिए गाड़ी किधर लेकर जाते हैं। होती है तो ये राम के नाम का सहारा ले लेते हैं। हालांकि अभी तक साइकिल चला रहे थे, और पूछ रही है, पीछे कैरियर पर कांग्रेस बैठी थी, लेकिन अब ड्राइविंग सीट पर है। और ये भी पीछे जिन्हें करियर पर बैठाया गया है, उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, राम मंदिर का बड़ा गहरा सदमा लगा है हमारे साथी को, इसलिए अभी भी राम जी का नाम ले रहे हैं। देखिए, चाहे राम जी का विरोध करें, चाहे स्पष्ट कर समर्थन करें, राम का नाम लेना पड़ेगा। अपने नाम का सहारा लेकर के अपने काम को छुपा रहे हो, राम नाम की चादर रोल लियो। जब जनता आपसे काम की बात पूछ रही है तो आप राम नाम बोलने तो दीजिए। अपनी नाकामी को राम के पीछे छुप करके अपनी नाकामियों को राम के नाम से आप बच नहीं पाएंगे। जितना भी राम जी का विरोध करें, आप बच नहीं पाएंगे। राम सभी की आस्था है, राम जी के नाम से तो आप नहीं बच पाएंगे। चाहे बहुत सारे लोग, देखिए वक्त कम है, जरा केवी त्रिपाठी, दीपक रंजन, जरा शांत रहिए। तो आप कितना भी विरोध कर ले, राम शांत रहिए। और देश की जनता ने देखा किस तरीके से आपने राम मंदिर का विरोध किया, विपक्षी दलों ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया। आप लोग तो लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे, कोर्ट में भी, जमीन पर भी गोलियां चलवाते रहे, उसके बावजूद राम मंदिर बनाया। नहीं, एक चीज बड़ा, आज इस लिस्ट में एक नाम और ढूंढ रहा था, एक लोकसभा क्षेत्र का, उतने ही हमारे दीपक रंजन जी, एक लोकसभा क्षेत्र का नाम मैं ढूंढ रहा था, रामपुर से कौन होगा, मिला नहीं।
अभी नहीं मिलेगा, अभी आगे आपको बहुत से नाम आपको मिलेंगे। अभी क्या आपका आज के बाद आपका ये न्यूज स्टेट चैनल बंद होने आ रहा है क्या, कि आगे आपको जानकारी नहीं होगी या आगे आप डिबेट में नहीं आएंगे? अभी तो 18 ही नाम आए हैं। अरे अभी तो 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। मान बैठे कि 80 पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी? नहीं, पूरा इंडिया ब्लॉक लड़ेगा 80 के 80 पे। और जो सीटें आई हैं इंडिया में कुछ लोग वाकई आरएलडी मिल करके लड़ेंगे। इंडिया ब्लॉक में कुछ लोग सुराग बनाकर निकल जा रहे हैं। अरे जिसको निकलना जाए, हमारी विचारधारा, हमारे एजेंडा। अरविंद जयतिलक जी, एक कहावत है, हमारे एजेंडा लेकर कहावत है, शायद आपने सुना होगा, जरा उसे आप पूरा कीजिए कि आधे छोड़ पूरे को धावे, आधे न मिले क्या पूरे पाओ। क्या कहावत है, जरा ये समझा दीजिए। हाँ, आधा छोड़ पूरे को धावे, पूरा पावे न आधे पावे। क्या ये स्थिति हो रखी है क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए? हाँ, समझना बड़ा कठिन है कि जब सपा और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है तो ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो जा रही हैं कि पहले आप 11 सीट कह देते हैं कि ये कांग्रेस को दी गई, कांग्रेस की तरफ से कोई स्वीकारोक्ति नहीं आती है, बल्कि यह कहा जा रहा है जयराज जी के द्वारा कि नहीं, जो है बातचीत अभी चल रही है, कोई निष्कर्ष नहीं है। दूसरी तरफ आप हड़बड़ी में जो है 18 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर देते हैं बगैर कांग्रेस की सहमति लिए। हाँ, यह बेशक कांग्रेस जो को इस पर आपत्ति दर्ज कराती है, नहीं कराती है, उसकी एक अपनी मजबूरी है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि दांव अपने अपने चले जा रहे हैं, एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। दरअसल कांग्रेस जो है अच्छी तरह समझ भी रही है कि केवल आपने देखा कि 67 सीट लड़ी थी 2019 में, केवल रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर सीकरी और कानपुर जमानत बचा सकी थी, बाकी में सब उसकी जमानत जब्त हो गई। तो आपने एक सवाल किया था ना कि भाई क्या सीट बदल जाएंगे, क्या चेहरे बदल? बिल्कुल नहीं बदल। किस हैसियत से कांग्रेस कहेगी कि आप जो है समाजवादी तो हैसियत की बात यहां कर रहे हैं, उसी चुनाव की बात करें। 19 में 5 इनके पास थी, 1 कांग्रेस के पास थी, तो ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं, अंतर तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो कम से कम 19 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर लड़ी थी, रनर रही। कांग्रेस जो है केवल 3 पर रनर रही। तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा दावा तो उसका है ही है। 89 के बाद कभी कांग्रेस जो है यूपी में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। तो दूसरी चीज तभी आज कांग्रेस नेताओं में वो स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा था जो हम ढूंढ रहे थे। अजय राय भी काफी तेज तर्रार नेता है, बहुत तेजी के साथ अपनी बात रखते, लेकिन आज पता नहीं वो भी बोलने में थोड़ा बच रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।